सभी पेंशन धारकों को नमस्कार। बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप पेंशन लेते हैं या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को पेंशन मिलती है तो साथियों आपके लिए बड़ी खबर निकल करके आ चुकी है। सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी। साथियों, यहाँ पर सभी पेंशन धारकों की मौज हो चुकी है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पेंशन को लेकर के बड़ी खबर आ गई है। साथियों, पेंशन को लेकर के क्या कुछ खबर आई है उसके बारे में पूरी जानकारी आपको वीडियो मिलने वाली है। इसलिए साथियों आप वीडियो एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। और साथियों, जानकारी लेने से पहले बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी इसी प्रकार की जानकारी आप तक मिलती रहे। और साथियों, अन्य जो भी पेंशनधारी हैं उन तक साथियों आप अवश्य ही वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड अवश्य करें। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की बल्ले बल्ले, जून 2025 में मिलेगी 7,500 रुपए की पेंशन। साथियों, ईपीएस 95 पेंशन के लिए बड़ी खुशखबरी आई है कि जून 2025 में इनको 7,500 रुपए पेंशन मिलेगी। दोस्तों, किस प्रकार से क्या मिलेगी वो आप जान सकते हैं। 7,500 रुपए की न्यूनतम पेंशन क्यों है जरूरी, क्यों मांग की जा रही है? तो देश में महंगाई लगातार बढ़ रही है और मौजूदा पेंशन राशि बुजुर्गों की जो जरूरतें हैं उनको पूरा नहीं कर पा रही है। इसमें ईपीएस 95 पेंशनर के जो संगठन हैं, जो विभिन्न यूनियन हैं, वो 7,500 रुपए की गारंटेड न्यूनतम पेंशन की मांग कर रही हैं, ताकि जो भी बुजुर्ग हैं वो आसानी से सम्मानजनक जीवन जी सके। पेंशन बढ़ोतरी की मांग के प्रमुख कारण है कि चिकित्सा खर्च में बढ़ोतरी हुई है, रोजमर्रा की वस्तुएं बढ़ी हैं, किराया, बिजली, पानी और बिलों का दबाव है, और अकेले जीवन जी रहे जो भी बुजुर्ग हैं उनके सामने ये महंगाई बड़ी चुनौती बन करके खड़ी हो गई है। साथियों, इसी प्रकार से पेंशन की मांग की जा रही है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि गाजियाबाद निवासी हैं जिनकी उम्र 68 वर्ष है, राम किशोर वर्मा, ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत हर महीने 1,850 रुपए पेंशन पाते हैं। और इन्होंने बताया है कि मुझे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, इसकी दवाएं लेने के लिए प्रत्येक महीने 1,200 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। किराया, राशन का खर्च अलग है। इससे 7500 रुपए की पेंशन मिले तो अवश्य यहाँ पर राहत मिल सकती है। तो साथियों, ये पेंशन की जो बढ़ोतरी की मांग है ये जायज है। और साथियों, कितनी पेंशन बढ़ सकती है, अब कितनी पेंशन मिल रही है और क्या बदलाव हो सकते हैं? तो जैसे कि न्यूनतम पेंशन राशि 1,000 से 3,000 तक मिल रही है, इसको 7,500 तक किया जा सकता है। परिवार पेंशन 50% है, जो कि इसको बढ़ा करके 60 से 70% किया जा सकता है। स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही है, इनको आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा जा सकता है। भुगतान प्रणाली बैंक के माध्यम से होती है, जो कि अब डिजिटल प्रक्रिया इसमें अपनाई जा सकती है। और पेंशन राशि में जो बढ़ोतरी है वो महंगाई के हिसाब से कम हुई है, इसलिए यहाँ पर पेंशन राशि में बढ़ोतरी भी की जा सकती है। साथियों, ईपीएस जो पेंशनर हैं इनके लिए यदि पेंशन राशि बढ़ाई जाती है तो भविष्य में फिर क्या कुछ तैयारी यहाँ पर करनी चाहिए। तो यदि आप ईपीएफओ की पेंशन योजना का लाभ लेते हैं तो अभी कुछ जरूरी तैयारी आपको कर लेनी चाहिए। सबसे पहले सुनिश्चित करें कि आपका यूएएन नंबर एक्टिव हो और सही होना चाहिए। हर बार नौकरी बदलने पर पीएफ खाते को उसी यूएएन से लिंक करें और अपनी सेवा अवधि और योगदान की जानकारी ईपीएफओ पोर्टल पर समय समय पर आप चेक अवश्य करें। और पेंशन फॉर्म भरते समय जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो संलग्न करें, ताकि भविष्य में कोई भी आपके सामने समस्या न आ सके। वर्तमान सरकार इसके लिए क्या कुछ कदम उठा रही है? तो पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के सरकार की ओर से जो रिव्यू कमेटी बनाई गई थी, उस पेंशन रिव्यू कमेटी की जो बैठकें हैं वो हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट भी ईपीएस पेंशन में संशोधन करने का निर्देश दे चुके हैं और ईपीएफओ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग हो चुकी है और इस मुद्दे पर बात कर चुकी है कि पेंशन राशि में बढ़ोतरी होनी चाहिए तो कितनी होनी चाहिए। अगर फैसला 7500 रुपए की पेंशन का आता है तो यहाँ पर जो भी देश भर के लाखों पेंशनर हैं उनकी आर्थिक स्थिति में यहाँ पर सुधार होगा और अनेक पेंशनर को अनेक लाभ होंगे। जैसे कि यहाँ पर जीवन स्तर में सुधार होगा, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी, मानसिक शांति मिलेगी, सामाजिक सम्मान मिलेगा और परिवार पर जो आर्थिक बोझ है वो भी कम हो सकेगा। इसलिए यहाँ पर अच्छा खासा लाभ सभी पेंशन धारकों को होने वाला है। ईपीएस पेंशन क्या है और कैसे काम करती है? तो दोस्तों, ये ईपीएफओ ने 19 नवंबर 1995 को इसको शुरू किया गया था। प्राइवेट सेक्टर के जो भी कर्मचारी हैं उनको रिटायरमेंट होने के बाद में मासिक पेंशन देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का योगदान इसमें होता है
कर्मचारी की जो बेसिक सैलरी होती है, जो महंगाई भत्ते होते हैं, उसके हिसाब से हर महीने पेंशन फंड में जमा होता है और रिटायरमेंट होने के बाद में पेंशन राशि पेंशनर को दी जाती है। तो साथियों, ये बड़ी खबर थी जिसके बारे में हमने यहाँ पर जानकारी ली है। साथियों, ये जानकारी ईपीएफओ के आधिकारिक आदेशों और घोषणाओं पर आधारित है। पेंशन राशि में कोई बदलाव होगा तो ईपीएफओ द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित नियमों के अनुसार होगा। कोई भी यदि आपके सामने समस्या हो, जानकारी चाहते हैं, तो आप ईपीएफओ के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं और पूरी जानकारी लेकर के समस्या का समाधान कर सकते हैं। साथियों, बड़ी जानकारी थी जिसके बारे में हमने जानकारी ली है। जानकारी अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, अन्य लोगों तक वीडियो अवश्य भेजें और बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों, चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर ले।